हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिलेबस एनालिसिस, यानी कि आज हम देखेंगे हमारी फर्स्ट बुक का नाम क्या है और हमारी सेकंड बुक का नाम क्या है और इसके बारे में क्या करेंगे हम। फर्स्ट बुक में हमारे कितने चैप्टर्स हैं और सेकंड बुक में हमारे कितने चैप्टर्स हैं एवं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आज हम इसी के सभी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारी फर्स्ट बुक का जो नाम है वह है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो यानी कि इस बार जो है हमारा पहले जो बीएससी हमारी ईयरली रहा करती थी, अब के हमारे एक ईयर में 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे, एक सेमेस्टर फर्स्ट और एक सेमेस्टर क्या होगा, सेकंड। तो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 फिजिक्स रहेंगी, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी, और क्या कम है सेकंड के अंतर्गत यानी कि सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत भी हमारी क्या रहेंगी, 2 फिजिक्स रहेंगी। तो आज हम देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो बुक रहेंगी हमारी वह रहेगी, तो पहली बुक जो रहेगी हमारी वो रहेगी मैथमेटिकल फिजिक्स, और दूसरी बुक जो रहेगी वो रहेगी हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड क्या रहेगी हमारी वेव मोशंस। तो अब हम देख लेते हैं अपनी फर्स्ट बुक के अंतर्गत। तो फर्स्ट बुक क्या है हमारी, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं, सही। तो देख लेते हैं हम। तो इसके आगे क्या है, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, सही। तो देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर आता है वो आता है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या है यहाँ पर, और आगे बेसिक, और क्या है हमारी बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, सही। तो हमारे यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट जो रहेगी, यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट जो रहेगी हमारी वह रहेगी कौन सी, वेक्टर अलजेब्रा। तो देख लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा हमारा क्या होता है। तो इस वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत देख लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो हमारे वेक्टर्स अलजेब्रा के अंतर्गत टॉपिक आएंगे, तो वो क्या रहेगा हमारा, हम इसके बारे में वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर्स के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो ये सब किस में पढ़ेंगे हम, वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो और क्या पढ़ लेंगे हम इसी के अंतर्गत, तो और देख लेते हैं हम सबसे पहले ऐसे ही, यानी कि हम मोटा मोटी सब्जेक्ट क्या कर लेते हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं। और यदि हमें पता चले कि हमारा वेक्टर अलजेब्रा है क्या, तो हम देख लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा हमारा क्या है। तो वेक्टर अलजेब्रा को जो है हम हिंदी में सदिश बीजगणित भी बोलते हैं। तो यानी कि अब से पहले मैथ में हुआ करता था, तो अब का किस में आ चुका है, अब ये फिजिक्स में आ चुका है। तो देखने के लिए अब आपको मैथ और फिजिक्स दोनों में भी मिल जाएगा, सही। तो देख लेते हैं सदिश बीजगणित जो है वो जिसे वेक्टर बीजगणित भी कहा जाता है। तो यानी कि सदिश बीजगणित को जो हम वेक्टर बीजगणित भी कहते हैं। तो यह गणित की वह शाखा है जो सदिश यानी कि वेक्टर, तो सदिश और अदिश क्या करती है, से संबंधित उसके सहक्रियाओं को क्या करती है, अध्ययन करती है। तो यानी कि यह वह शाखा है जो सदिश और अदिश से क्या करती है, सहक्रियाओं का क्या करती है, हमारी अध्ययन करती है। तो हमारी अब देख लेते हैं हम सदिश राशि कौन सी होती है और अदिश राशि कौन सी होती है। तो सदिश राशि हमारी वो होती है जिसमें हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम सदिश बोलते हैं। और जिसमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम अदिश राशि बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा हो जाएगा। और देख लेते हैं अब हम सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर क्या है हमारा, वेक्टर कैलकुलस। तो इसे हम वेक्टर अलजेब्रा और क्या लिख सकते हैं, सदिश बीजगणित, सही। क्या लिख सकते हैं, सदिश सदिश बीजगणित। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चैप्टर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट 2 के अंतर्गत क्या है हमारा, वो आ जाएगा हमारा वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस देख लेते हैं। तो
वो क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आ जाएंगे, वेक्टर कैलकुलस। तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर कैलकुलस, जिसे हम हिंदी में वेक्टर कैलकुलस ही बोलते हैं, या फिर इसे सदिश विश्लेषण भी बोल देते हैं। तो इसे क्या बोल देते हैं हम, सदिश। तो आपको कहीं ये सदिश विश्लेषण के नाम से भी आ जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा, और कहीं वेक्टर कैलकुलस के ही नाम से मिलेगा। क्या हो जाएगा ये सदिश विश्लेषण, सही। तो अब हम देख लेते हैं हमारा वेक्टर कैलकुलस हमारा क्या होता है। तो वेक्टर कैलकुलस होता है, तो इसका भौतिक महत्व जो है हमारी इंजीनियरिंग, यानी कि जब हम आगे इंजीनियर बनेंगे तब उसके रूप में किया जाएगा। और यह जो है हमें विशेष 3D यानी कि जो हमारे सदिश होते हैं, सदिश 3D के काम में बहुत उपयोगी है। और यह सदिश कैलकुलस जो है हमारे क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, एक सदिश बिंदु यानी कि पॉइंट स्थित होता है। तो वो क्या है हमारा वेक्टर कैलकुलस है। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल एंड फिजिक्स। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल क्या पढ़ेंगे, इंस्पायर। और क्या पढ़ेंगे हम, वेक्टर डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम, ग्रेडियंट पढ़ेंगे और डाइवर्जेंट पढ़ेंगे। और एंड क्या पढ़ेंगे हम, यानी कि कर्ल पढ़ेंगे। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत जो भी हम पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे, स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे ग्रीन थ्योरम, एंड क्या पढ़ेंगे हम आदि थ्योरम्स पढ़ेंगे, सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर कैलकुलस। अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है हमारा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये क्या है हमारा, ये कौन सा हो जाएगा हमारा तीसरा चैप्टर, तो वो हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत जो हमारा हो जाएगा, तो यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारा निर्देश तंत्र। तो हम इसे हिंदी में लिख भी लेते हैं, क्या है हमारा निर्देश तंत्र। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर भी पढ़ा होगा। तो निर्देश तंत्र क्या होता है हमारा, तो ये इस प्रकार से होता है। तो एक हमारा एक्स एक्सिस रहेगी, एक हमारी वाई एक्सिस रहेगी, और एक क्या रहेगी हमारी जेड एक्सिस रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा निर्देश फ्रेम हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वेक्टर्स भी लगाएंगे। तो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, आई कैप बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं हम, जे कैप बोलते हैं। और इसे जेड को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसे के कैप बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा निर्देश फ्रेम हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम और एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरे क्या होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जड़त्वीय और क्या होते हैं हमारे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या फिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। तो हम इसमें टेंसर्स की कुछ समीकरण पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा टेंसर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे कई प्रकार के रहते हैं, सिमेट्रिक ऑफ टेंसर हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंट ऑफ क्या हो जाएंगे हमारे फिजिकल्स लॉ हो जाएंगे। तो देख लेते हैं यूनिट हमारी यूनिट 4। तो यूनिट 4 कौन सी हो जाएगी हमारी, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। क्या हो जाएगी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर क्या हो जाएगी हमारी टेंसर्स। टेंसर्स, तो ये क्या है हमारे एक साइंटिस्ट हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, एक वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम निम्न टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी था,
तो प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल्स लॉ हो जाएंगी, और क्या हो जाएगी हमारी डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो जाएंगे, और क्या हो जाएगी हमारी मिक्स्ड टेंसर हो जाएगी, देयर रैंक्स, और क्या हो जाएंगे हमारे अदर तरह के क्या हो जाएंगे वेक्टर्स हो जाएंगे। तो जिसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, वो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट बुक जो है, तो फर्स्ट बुक कौन सी थी हमारी, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। तो यानी कि बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, तो बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत जो हम वह अपने 4 चैप्टर से पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर था वेक्टर अलजेब्रा, दूसरा क्या था हमारा वेक्टर कैलकुलस, और तीसरा क्या था हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और चौथा क्या रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा टेंसर। तो अब हम आ जाता है पार्ट बी, यानी कि क्या आ जाएगी हमारी सेकंड बुक फिजिक्स की। तो देख लेते हैं हम, तो जिसे हम क्या बोलते हैं पार्ट बी। तो यानी कि फर्स्ट बुक को हम पार्ट ए बोलते हैं, और क्या हम सेकंड बुक को क्या बोलेंगे हम पार्ट बी बोलेंगे। तो पार्ट क्या हो जाएगा हमारा बी। तो पार्ट बी के अंतर्गत जो हमारी बुक का नाम रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स मैकेनिक्स एंड क्या हो जाएंगे हमारी वेव मोशन। तो क्या हो जाएगी हमारी न्यूटन्स मैकेनिक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन्स, और फिर क्या हो जाएंगे हमारी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वो क्या हो जाएगी हमारी और क्या हो जाएगा ये एज क्या हो जाएगी वेव मोशन। सही, तो देख लेंगे क्या हो जाएंगी वेव मोशन। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी सेकंड बुक। सही, अब हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमारी यूनिट 4 तो यहाँ तक आ चुकी है। अब हम देख लेते हैं अपनी यूनिट 6 यानी कि 5। यूनिट क्या हो जाएगी हमारी 5। तो यूनिट 5 के अंतर्गत देख लेते हैं हम। तो यूनिट 5 कौन सी हमारी, वो है हमारी डायनामिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। तो यानी कि इसमें दोबारा से बता देते हैं, तो डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ क्या हो जाएगा हमारा पार्टिकल्स। तो पहले लिख लेते हैं इसे, डायनामिक्स क्या हो जाएगा डाया, और क्या हो जाएगा हमारा डायनामिक्स, और क्या हो जाएगा डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम, क्या हो जाएगा डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम, डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम, और क्या हो जाएगा हमारा ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ क्या हो जाएगा हमारा पार्टिकल्स। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं हम, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। तो इसके अंतर्गत जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे रिव्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्या रहेगा हमारा मैकेनिक्स रहेंगे, और क्या रहेंगे हमारे न्यूटन्स के इसमें लॉ रहेंगे, और क्या रहेंगे कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे, और सर्किटल एनालिसिस ऑफ क्या रहेगा हमारा न्यूटन्स रहेगा, और क्या रहेगा हमारा एक्शन ऑफ क्या हो जाएगी हमारी मोशंस रहेंगी, और इसी के अंतर्गत क्या रहेगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रहेगा, और क्या रहेगा हमारा यहाँ पर एलर्स थ्योरम भी रहेंगी, तो जो हमने अपनी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी तो वो मोशंस भी रहेंगी, और क्या रहेगा हमारा सेंटर ऑफ मास यानी कि जिसे हम द्रव्यमान केंद्र भी बोलते हैं। तो ये क्या रहेंगे हमारे आदि टॉपिक्स रहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपना चैप्टर 6। तो हमने 5th चैप्टर तक देख लिया है, तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत जो देखेंगे वो देखेंगे हम। तो चैप्टर नंबर 6 का जो हमारा नाम है वो रहेगा हमारा डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। क्या रहेगा डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो देख लेते हैं हम यूनिट 6, यूनिट क्या रहेगी हमारी 6। तो क्या रहेगी हमारे डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑफ ए रिजिड बॉडी, क्या रहेगी हमारी रिजिड बॉडी।
रिजिड बॉडी। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। तो इसके अंतर्गत टॉपिक्स रहेंगे हमारा, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, तो यानी कि द्रव्यमान आघूर्ण। फिर क्या रहेगा हमारा, टॉर्क रहेगा। फिर क्या रहेगा हमारा, रोटेशनल एनर्जी रहेगी। और फिर क्या रहेगा हमारा, रोटेशनल इनर्शिया रहेगा। और इसी के अंतर्गत हमारी सॉलिड ऑफ होलो सिलेंडर रहेंगे। और फिर क्या रहेगा हमारा, सॉलिड ऑफ होलो स्फीयर रहेगा। और आगे हो जाएगी हमारी इलास्टिसिटी रहेगी। और इसमें क्या रहेगी हमारे बीम एंड क्या रहेंगे हमारे, टॉर्क सिलेंडर्स रहेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे इतने टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो और आगे देख लेते हैं हम अपना। तो हमने चैप्टर नंबर 6 तक देख लिया है, अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में जो रहेगा हमारा वो रहेगा मोशन ऑफ प्लेनेटरी, क्या रहेगा, प्लेनेट एंड क्या रहेगी हमारी सैटेलाइट्स। तो यानी कि इसमें पढ़ेंगे हम अपने तो तारे एवं सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उनकी गति के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सी रहेगी हमारी, यूनिट 7। तो उसमें पढ़ेंगे हम मोशन ऑफ क्या रहेगी हमारी, प्लेनेट, यानी कि तारों की गति रहेगी, प्लेनेट्स। और क्या रहेंगे हमारे, एज सैटेलाइट्स। तो एज क्या रहेगी हमारी, सैटेलाइट्स। ये क्या रहेगी हमारी, सैटेलाइट्स। सेटे यानी कि सेटे, और क्या रहेंगे हमारे, लाइट्स। सैटेलाइट्स। तो ये क्या देख लेते हैं हम, ये हमारे क्या रहेंगे 7 चैप्टर के अंतर्गत रहेंगे। और हम देख लेते हैं अब इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक रहने वाला है जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारे केपलर के लॉ, तो यानी कि केपलर के नियम रहने वाले हैं। फिर क्या रहेंगे हम इसी के अंतर्गत न्यूटन्स के नियम भी पढ़ेंगे, और न्यूटन्स का क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल नियम भी पढ़ेंगे। और फिर आगे क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर पार्ट यानी कि सेंटर फोर्स क्या रहेंगे हम, प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे, उसका रिड्यूस्ड मास भी पढ़ेंगे, और सेंटर ऑफ मास की क्या पढ़ेंगे। इसमें कुछ जो हमारे पहले टॉपिक्स रह चुके हैं, यानी कि हमने पहले सही से नहीं करा था, यानी कि एक्सप्लेन नहीं किया था, वो हम इसी के अंतर्गत करेंगे। सही, तो देख लेते हैं। अब हमारा रह गया है 8वां चैप्टर। तो 8वां कौन सा है हमारा, वेव मोशन, तो तरंगों की गति। तो उसे भी देख लेते हैं। तो क्या रहेगी हमारे यूनिट 8, तो वो क्या है हमारी तरंगों की गति, तो वेव मोशन। ये क्या रहेगी हमारी वेव मोशन। तो वेव मोशन के अंतर्गत हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, वो रहेगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर क्या रहेगा हमारा डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन। फिर क्या रहेगी हमारी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि इसमें हम SHM, फिर क्या पढ़ेंगे हम DHM, और फिर क्या पढ़ेंगे हम FHM। तो इसमें ये हमारी तीनों गति ही काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो हमेशा पूछी भी जाती हैं। सही, और फिर क्या पढ़ेंगे हम फेस थ्योरी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम ग्रुप वेलोसिटी पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे हम, यानी कि चार्ज स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आदि टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या हो जाएगा, ये सिलेबस एनालिसिस हो जाएगा। सही, तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देख लेते हैं। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक से डाउट है
तो वह आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का क्या किया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, सही। और यदि आपको किसी भी चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत हो, यानी कि हमने इससे पहले आपको मैराथन सीरीज चलाई हुई थी, तो जिसने अभी तक वह मैराथन सीरीज नहीं देखी तो उसे मैराथन सीरीज को देख लीजिएगा। और हम इसे दोबारा से अब मैराथन सीरीज चलाने वाले हैं, तो तभी आप देखिएगा। और यहाँ उसमें हम बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।